हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। और अभी बज रहे हैं 4 और हम सब लोग बैठे हैं छत पर। और काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था, बादल भी हो रहे थे और हवा भी चल रही थी। क्योंकि आज हमारे यहाँ ना सारा दिन लाइट नहीं आई है, क्योंकि हमारे यहाँ पे लाइट का काम हो रहा था। इस कारण से सभी लोगों की लाइटें काट दी गई हैं और हम सब लोग छत पर बैठे हुए थे, क्योंकि नीचे काफ़ी गर्मी थी। यहाँ मेरा बेटा पतंग उड़ाने की तैयारी कर रहा है। और आज मुझे बनाने हैं मोमोज, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी की काफ़ी दिनों से फरमाइश हो रही है कि मम्मी मोमोज बनाओ, मोमोज बनाओ। तो मैंने सोचा चलो आज बनाते हैं। तो ये जो सोयाबीन का जो चूरा होता है उसको मैंने इसे फ्राई पैन में डाल लिया, क्योंकि हमें इसे थोड़ा सा उबालना है, जिससे इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए और खाने में कच्चापन का टेस्ट ना आए। यहाँ पे मेरे बेटे ने एक बड़ी कटोरी में चाय बना ली थी और उसने कहा मम्मी पलट दो, तो मैंने उसके लिए ग्लास में पलटी। काफ़ी फैल भी गई थी मुझसे। वो है कि कभी कभी छोटे मोटे काम कर लेता है खुद से। और यहाँ पे हमारा ये बॉयल भी हो चुका है। अब हम इसको छान लेंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक हम इसका डो लगा लेंगे। ये है मैदा, इसमें मैंने थोड़ा सा रिफाइंड डाला है और इसमें स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक डाला है। और हम इसका थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे सा डो लगा लेंगे। और ना ज़्यादा ढीला और ना ही ज़्यादा सख्त लगाएंगे, मतलब मीडियम सा लगाएंगे। क्योंकि मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ। मैंने कभी मोमोज इससे पहले नहीं बनाए थे, पर मेरी बेटी की फरमाइश थी तो वो तो पूरी करनी है। यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन को अच्छे से भून लिया है। इसमें थोड़ा प्याज भी डालेंगे, वो भी हम अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद इसके बाद हम इसमें सोयाबीन ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे, जिससे इसका जो एक्सेस पानी है वो सारा सूख जाए और हमारी जो स्टफिंग है वो अच्छे से बने। और इसमें हमें थोड़े कुछ जो बेसिक मसाले होते हैं वो मैं इसमें डाल दूँगी। और जब तक मेरी बेटी मेरे साथ ही खड़ी रही, क्योंकि उसको ना मतलब मोमोज खाने का इतना जल्दी था कि वो मेरे साथ में ही खड़ी रही। जब तक मैंने ये मोमोज बनाए हैं आज, जब तक वो मेरे साथ में ही रही, कि उसको बोला कि मैं ही खाऊंगी, मैंने बनवाए हैं तो मैं ही खाऊंगी। तो जब तक वो बिल्कुल भी नहीं हटी और मेरे पास ही खड़ी रही। और हमारी ये स्टफिंग बनके रेडी हो चुकी है। ये इसके बाद हमने ये चटनी के लिए लहसुन तैयार कर लिया है छील के। और हमने यहाँ पे एक पैन में थोड़ा टमाटर, लहसुन और जो मिर्च वगैरह डाल के इसको अच्छे से बॉईल कर लिया है। और हमारे यहाँ पे लाइट भी नहीं आ रही थी, कि जो इन्वर्टर जल रहा था वो भी लाइट बंद करा दी बिजली वालों ने, कि आप अपना इन्वर्टर भी बंद कर दो। तो यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो चुका था और हम सब लोग ऐसे ही बैठे थे अंधेरे में ही। तो यहाँ और लाइट का कब तक वेट करते, क्योंकि कितना समय लगता अब नहीं पता। और बच्चों को मोमोज खाने थे तो उन्हें बहुत जल्दी हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो बना ही देते हैं। तो मैंने यहाँ पे कैंडल जला के यहाँ पे मैं मोमोज बनाने लगी थी। और सारे मोमोज मैंने मतलब ये थोड़े मैंने अलग अलग शेप के बनाए थे। पहले ये जो लंबे वाले होते हैं वो भी बनाए थे और गोल वाले हैं मैंने वो भी बनाए थे। दोनों तरीके के मैंने बनाए थे। और यहाँ पे मैंने इनको फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डाल दिया और हमारे मोमोज बन के रेडी हो चुके हैं। और ये मैं दूंगी सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी को, जो कि बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी खाने के लिए, क्योंकि उसको ना मेरे ही हाथ के खाने थे। वो जब भी बोलती है तो मैं उसे बाहर से मंगा के खिला देती हूँ, पर वो आज तो ज़िद ही कर गई कि नहीं मम्मी मुझे तो आप ही घर में ही बनाओगी। क्योंकि उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, उसे थोड़ा बुखार वगैरह भी है, तो वो थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो गई है। मैंने ठीक है मैं बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे मोमोज भी उसको खिला के, वो लोग सो भी गए थे बच्चे। यहाँ मेरे हस्बैंड भी आ गए, मैंने उनको भी दिए खाने के लिए। मैंने कहा आप बताइए मतलब कैसे बने हैं, मैंने पहली बार बनाए हैं। तो ऐसे ही रहता है ना कि जब आप पहली बार कोई चीज़ बनाते हो तो आपके मन में थोड़ा शक रहता है, पता नहीं कैसी बनेगी, अच्छी बनेगी या कैसी बनेगी। पर फ़िलहाल मैंने भी खा के देखा था तो सही बने थे। फ़िलहाल मैं ये नहीं कहूँगी बहुत अच्छे बने थे, मगर हाँ मतलब अच्छे नहीं तो ख़राब भी नहीं बने थे, थोड़े ठीक बने थे। और यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि अब मुझे करना है किचन का काम। आधे बर्तन तो मैं पहले ही धो के रख गई थी, वो थोड़े से बर्तन रह गए थे तो मैंने सोचा अब इनको भी धो के रख ही दूँ। और अब मैं करने लगी पूरे किचन की सफाई, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं अपनी कोशिश करती हूँ कि मैं रात को ही अपना सारा काम किचन और बर्तन सारे रात को ही कर लूँ। क्योंकि सुबह को ना फिर आपको आलस आता है कि आपको खाना भी बनाना है, बच्चों का भी टिफ़िन बनाना है, हस्बैंड का भी टिफ़िन बनाना है, और किचन मैसी पड़ी हो, बर्तन पड़े हों, तो फिर 1 घंटा तो उन्हीं को साफ़ करने में लग जाता है। तो वो भी आपका टाइम बिल्कुल ही बेकार जाता है। इसलिए फ़िलहाल रात को ही कर लेंगे, तो ये है कि हमें सुबह काफ़ी राहत मिलती है। और
और हम जब सुबह अपना काम स्टार्ट करते हैं तो हमें उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है और हमारा काम भी जल्दी हो जाता है। और फ़िलहाल बच्चों के तो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो इसलिए उनका टिफ़िन तो वो नहीं लेके जाते हैं, वो अच्छे से नाश्ता कर जाते हैं। तो मुझे सुबह टिफ़िन की चिंता नहीं है, मगर हस्बैंड का जो है टिफ़िन वो मुझे लगाना होता है। तब भी फिर भी मुझे सारे काम मुझे जल्दी ही करने होते हैं क्योंकि वो भी जल्दी जाते हैं। और मेरा पूरा किचन का काम हो चुका है। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यहाँ पे मेरी बेटियाँ सो रही हैं और ये ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय।